उसमें प्यारे का प्यार और स्नेह है। ये प्रेमास्पद का आदेश ही हमारा जीवन है। इस रहस्य को वही जान सकता है जिसने अपने प्रेमास्पद की प्रीति को ही अपना जीवन बना लिया। प्राकृतिक न्याय और भगवान का मंगल विधान एक ही है। सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और भक्त के लिए भगवान है, ये विश्वास का विषय है। इसमें कोई प्रमाण नहीं दे सकता। जब संसारिक पिता के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान तो हमारा परम पिता है, तो इसमें संदेह तो होना ही नहीं चाहिए। स्वयं के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं ही भगवान ही है। जहां तुम अपने आप को मानते हो, वहां परमात्मा को स्वीकार करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो जहां आप हो वहां है। जहां आप अपने आप को मानते हो कि मैं हूँ, वहीं आपके भीतर परमात्मा है। अहम की सत्ता को गलाना है, पर वास्तव में अहम है ही नहीं। वो तो असत है और असत का अभाव है, तो अहम रहा कहाँ? इसको तो हमने ही भूल से बना लिया। यदि हम दुखी होते हैं तो हमारे में त्याग की भावना आनी चाहिए कि ममता और कामना रखने से ही मेरे पास दुख आया, तो इसका त्याग करना आवश्यक है। यदि सुखी हो तो सेवा की भावना आनी चाहिए। वास्तव में हमें किसी परिस्थिति में दुखी सुखी नहीं होना है। यदि दुखी होते हैं तो त्याग से भगवत प्राप्ति हो, यदि सुखी होते हैं तो सेवा से भगवत प्राप्ति हो। सेवा कर्म है और त्याग ज्ञान से संबंधित, पर वास्तव में दोनों में ही विवेक की आवश्यकता है। जब हम अचिंत्य और अक्रिय होंगे तो हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें दया तो तुमने ठीक बताई कि भगवान हमें मन के अनुकूल कोई परिस्थिति देते हैं तो दया है, और मन के विरुद्ध परिस्थिति देते हैं तो कृपा है। तो उसको कृपा मानना चाहिए। हम लोग उल्टा मानते हैं कि भगवान ने धन दे दिया, भगवान ने अनुकूलता दे दी तो उनकी कृपा है, और भगवान ने यदि धन हरण कर लिया, अपमान करा दिया, तो ये भगवान आपने ये क्या किया, मैं तो आपका भजन करता हूँ। तो जो वास्तव में जिन्होंने प्रेमास्पद को अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके लिए तो दया और कृपा दोनों ही उनके लिए आनंद की बात हो जाती है। ये बात है। तो हरिओम जी क्या कह रहे हैं? आप अपना माइक खोल सकते हैं। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। अभी बिटिया रानी ने जो पढ़ी कि भगवान की दया और उनकी मंगलमय विधान रूपी कृपा, तो ये दोनों के प्रति भगवान कितने बड़े संकल्प से जुड़े हुए हैं कि एक 3 लाइन का वाक्य भाई बहनों के सामने रखना है कि 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को बता रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा कोई जन्म होगा, यह विधान बिल्कुल नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो क्रियमाण कर्म थे, संचित थे, जिसका प्रारब्ध बना और ये कार्य रूपी शरीर मिली है जिसके साथ हम जोड़े गए हैं, ये सब कुछ भगवान ने पहले ही माफ कर दिया और अगला जन्म का विधान नहीं किया, तो मतलब सब माफ हो गया। और कृपा क्यों करते हैं कि आप इस मौके का दुरुपयोग न करें, जहां से छुड़ाया गया है वहीं फिर न पहुंच जाएं, वही फिर न पकड़ लें। इसलिए मंगलमय विधान रखते हैं कि हम दोबारा वापस वही गलती न करें, वही दुरुपयोग न करें। ये बात इससे समझ में आई। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। इस श्लोक में बहुनाम जन्मनाम अन्ते का कई टीकाकारों ने ये अर्थ लगाया है कि बहुत जन्मों के बाद, लेकिन स्वामी जी महाराज ने इसका अर्थ लगाया है कि बहुत सारे जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला, इसके बाद फिर जन्म भगवान का संकल्प नहीं है। भगवान तो मनुष्य बनाते इसी संकल्प के साथ है, कृपा करके, कि इस बार ये मुझसे प्रेम करेगा, अथवा ये संसार की वास्तविकता को जान करके और अपने स्वरूप को पालेगा। इस संकल्प से मनुष्य को भगवान रचना करते हैं मनुष्य की, और मनुष्य की रचना इतनी अच्छे ढंग से करते हैं कि साधन सामग्री सब दे करके भेजते हैं। कोई माँ बाप भी अपने बच्चे से वो करने को नहीं कहेगा कि जो उससे नहीं होगा। कोई अपने छोटे बच्चे से कहेगा क्या कि ये गोदरेज की अलमारी उठा के लिया? नहीं कहेगा। तो भगवान ने हमें साधन सामग्री दी है, विवेक दिया है, सेवा करने की सामर्थ्य दी है, और परमात्मा से प्रेम करने की हमारे अंदर शक्ति दी है। दे करके अब वो निश्चिंत है कि अब ये मेरी तरफ चलेगा। इसीलिए तो भगवान एक श्लोक में आश्चर्य करके बोलते हैं कि माम अप्राप्य भी कौनते तो यांते धमांगतिम। हे कौनते, ये मनुष्य मुझे न प्राप्त करके और नीची योनियों में चला गया। मानो भगवान दुख के साथ आश्चर्य भी करते हैं कि मैंने किस संकल्प से इसको मनुष्य बनाया था, और देखो ये फिर नीची योनियों में चला गया। तो भगवान के संकल्प को जो समझ जाता है वो तो फिर भगवान को छोड़ करके और किसी रास्ते जाता ही नहीं। और जो मनुष्य जीवन में भी सिर्फ भोग भोगता है, चाहे वो दुख का भोग हो चाहे सुख का भोग हो, तो वो भगवान सोचते हैं कि ये वास्तव में भोग्योनि के लायक ही है। मैंने इसको मनुष्य बनाया, लेकिन भगवान ऐसे करुणालय है कि इस बात को बार बार भूल जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए कि भगवान भूल जाते हैं। तो हमें कितनी बार मनुष्य बनाया है, इतनी बार बनाया है कि भगवान जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं उनको मैं जानता हूं, अर्जुन से कहते हैं, पर तू नहीं जानता। तो ऐसे भगवान है, वो कृपा करके हमें मनुष्य बनाते हैं। और मनुष्य शरीर उनको इतना प्यारा है कि खुद भी अवतार लेकर आते हैं, तो राम कृष्ण इत्यादि मनुष्य रूप में आते हैं और मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं। तो आज मीरा चरित्र की बारी है, क्यों नंदिनी? जीवना जी प्रणाम। हाँ जी। तो हमने अब तक मीरा चरित्र के बारे में जो पढ़ा है वो उससे पिछले एपिसोड की बात थोड़ी सी आपको याद भी होगी कि अब वो मीरा है वो आ गई ससुराल में। तो यहाँ पर सभी लोग मिलने के लिए आते हैं, और उसमें उनकी ननद भाई है वो उदय कुंवर बाईसा, वो भी आती है। उदय कुंवर बाईसा जो है वो मीरा से बहुत सारी कई चुभने वाली बातें कहते हैं कि मेरे भाई में ऐसी क्या कमी है जो आप उनसे बात नहीं करती, उनके साथ आप बोलती खेलती नहीं, उनके साथ भोजन नहीं करती।
और उनसे अलग आप अपना बिस्तर रखती हैं, तो फिर विवाह क्यों किया? तो मीरा तो सहज स्वभाव से बात कह देती है कि देखिए मैं तो पहले से विवाहित हूँ, मेरे तो पति है, वो है गिरधर गोपाल। तो वो फिर चुभती बात कहती है कि फिर क्यों मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करी, क्यों आई यहाँ चित्तौड़ में, क्यों आ गई? तो मीरा कहती है कि भाई मैंने तो ये बात मेरे पतिदेव को कह दी थी, जो सांसारिक पति हैं उनको बोल दी थी कि भाई मेरा तो विवाह हो चुका है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता न करें, आप के पति गिरधर गोपाल ही रहेंगे, और मैं लोगों की दृष्टि में भले ही पति हूँ, लेकिन मैं वास्तव में आपका एक सेवक ही रहूंगा। इस तरह से उन्होंने ये बातें कही। तो उदय कौर बाईसा तो वो संसार में रची पची है ना, तो और भी उसने कई कड़वी बातें कही। तो मीरा ने कह दिया कि मैंने तो कहा है इनसे कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो ये सब वार्तालाप हो रहा था, और फिर उन्होंने अपने भाई की ज्यादा प्रशंसा की। तो मीरा ने कह दिया कि मीरा ने मन मन में सोचा, उनसे तो ये नहीं कहा, मन मन में सोचा, आहा कैसे बताऊं मैं इन्हें, अपने भाई के रूप की प्रशंसा में ये बावली हो रही है, लेकिन श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से ये सारा संसार सुंदरता पाता है। उस रूप की कोई कल्पना कैसे कर सकता है, और उस रूप को कोई कैसे शब्दों में बांध सकता है? उस रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये सब बातें वो मन मन में बोल करके एक तरह से अचेत हो गई। मीरा को अचेत देख करके उदयपुर बाई सा घबरा गई, और उन्होंने भाभी का सिर अपनी गोद में लिया और घबरा के बोली, क्या हुआ क्या हुआ? इतने में वो मीरा बाई की जो दासी है मंगला, वो दौड़ कर आई। चिंता नहीं करवाइए हुक्म, जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब ये बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती है। और फिर वो कीर्तन करने लगी। जब मीरा को थोड़ी देर बाद चेत हुआ तो उन्होंने एक भजन गाया जो आपने सुनाई था, गोविंदा गिरधारी आओ थाने, जो सावण आवण कह गया जी कर गया कोल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। ये भजन आपने सुना था। अब इसके आगे उनको भगवान के किस तरह दर्शन होते हैं ये आपको अभी सुनने को मिल सकता है। जीवन आराध्य के मनोहारी दर्शन। पृष्ठ संख्या ये मीरा चरित का 157 पृष्ठ है, और अभी नंदिनी पढ़ेगी। हाँ नंदिनी पढ़ो। राम जी राम। प्रणाम सभी को। प्रणाम। तीज आई, मीरा की प्रतीक्षा सफल हुई। शाम होते ही महलों में त्योहार की हलचल आरंभ हो गई थी। एक बड़े चौक में लोहे के खंभों पर लोहे की बल्ली लगाकर सूत के मोटे रस्से से बंधा हिंडोला। प्रथम महाराणा सांगा चढ़ी झूले पर, उनके साथ उनकी प्रथम पत्नी सोलंकिनी जी। एक पाव से उन्होंने जो झूला चढ़ाया देखकर आश्चर्य होता था। एक और पुरुषों का झुंड खड़ा था, दूसरी ओर स्त्रियां, उनसे कुछ हटकर दासियों का झुंड और दमामणियां गाने वाली। जैसे ही झूला धीमा हुआ, सारंग देव ने सोटा उठाया सांगा को मारने के लिए, तो वे चिल्ला पड़े, अरे काका जी, मुझे तो अभी कई बार झूले पर चढ़ना है, ऐसे मारेंगे तो पीठ सूज जाएगी। आज तो अंधाता, जरा सी गलती पर पीठ पांव सुजाए बिना मानेंगे नहीं हम। सारंग देव के इस उत्तर पर सभी हंस पड़े। नाम लीजिए सर। ये बीच में मैं एक बात कह दूं, वहां चित्तौड़ में इस तरह की एक